आत्मसिद्धि के लिए आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मार्थी के लक्षणों पर चर्चा चल रही थी। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष विलास भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास। 5 भूमिकाएं हैं। पहले कहा है यदि वह आत्मार्थी बनना चाहता है, आत्मार्थ साधना चाहता है, मोक्ष ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना करके अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसके लिए पहले कुछ पृष्ठभूमि तैयार होना चाहिए। उस पृष्ठभूमि में कहा अभी न तो वह सम्यक के सम्मुख हुआ है, न सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हुआ है, न उसे मोक्ष मार्ग का पता है, वह कुछ भी नहीं जानता है और फिर वह गुरु के समक्ष जाना चाहता है। तो कहते हैं गुरु के समक्ष जाने के पहले कुछ भूमिका लेकर के जाना पड़ेगी। क्या भूमिका बने, कौन सी भूमिका? कहते हैं पहले कुछ कषाय का शमन करे, उपशांत करे। तो कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ। यदि कोई व्यक्ति कषाय में उबल रहा है, क्रोध तीव्र से तीव्रतम हो रहा है, मान में चूर हो रहा है, मायाचारी छल प्रपंच कपट न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र कुटिलता अंदर में चल रही हो, और यदि लोभ में अंधा हो रहा हो और उसे कोई विशिष्ट ज्ञानी या कोई मुमुक्षु कहे अरे तीर्थंकर महावीर की वाणी वहाँ उपलब्ध है, समोर शरण लग रहा है, गुरु भगवंत पधारे हुए हैं, ऐसा साधना शिविर, ध्यान शिविर, स्वाध्याय शिविर लगा हुआ है, तुम भी चलो। उस समय वह कहेगा मैं कोई निरर्थक नहीं हूँ, मेरे इतने कार्य हैं, इतने कार्य हैं, अभी तो न जाने कितने कितने कार्य पड़े हुए हैं, और बच्चे भी पालना है, घर गृहस्थी भी चलाना है, उसके लिए व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे भी करने हैं, नौकरी पर भी जाना है, अभी मुझे न जाने कितने कितने कार्य पड़े हैं। जब वृद्धावस्था आएगी, फिर कभी अवसर आएगा, तब देखा जाएगा, अभी तो मुझे कुछ नहीं सुनना। उस समय उसे कुछ नहीं सुनना, ऐसा लगता ही नहीं कि अब कोई सुनने की आवश्यकता है, वह उसको मानता ही नहीं है, क्योंकि वह तो अंधा हो रहा है। किसमें? तो कहते हैं लोभ में अंधे को अंधा कहा है। क्रोध में जब वह आग बबूला हो जाता है तब भी आपा भूल जाता है, और यदि धन और पद बढ़ जाए तब भी कहते हैं वह अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, किसी की सुनता ही नहीं है। और उस समय चाहे साक्षात सद्गुरु आ जाएं तब भी वह उनके पास भी नहीं फटकता है। युगानुयोग कभी चला जाए तो भी उनकी पहचान उसको नहीं हो पाती है, और यदि कभी सुन भी ले तब भी उसको बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि समझ में तो इंद्रिय विषयों का भोग, परिवार, धन, वैभव आदि रखे हुए हैं। यदि ये समझे हुए हैं तो वह कहाँ से समझेगा? इसलिए कहते हैं कि पहले कुछ कषाय उपशांत हो। दूसरा, कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष। अब यहाँ शब्द दिया है मात्र। आप जिस समय भाई लोग, आजकल तो बहनें भी चेक फाड़ कर देते हैं, या और जो भी पद्धति आपकी हो गई हो, उसमें एक शब्द केवल लिखा जाता है। 1 लाख रुपए केवल, ना कम ना अधिक, उसे कहते हैं मात्र। ना कम ना अधिक, ना इधर ना उधर, मात्र मोक्ष की अभिलाषा जिसको जगी हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि और कुछ चाहिए तो फिर कहा जाता है कि उसकी इच्छा, कामना, वासना, तृष्णा, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, न जाने कितनी ऐहिक भोग, ऐन्द्रिक भोग
भोगेच्छा, कामेच्छा, न जाने कितनी इंद्रिय विषयों की इच्छा, उनकी पूर्ति का जहाँ लक्ष्य बना हुआ हो, वहाँ वह कैसे उस आत्मार्थ को साधने के लिए सुनने जा सकता है। इसलिए कहा उसकी अभिलाषा कहाँ से हो सकती है कि मैं सिद्ध हो जाऊं, बुद्ध हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, मुझे अतीन्द्रिय आनंद की, आत्मा आनंद की, परम आनंद की, परम सुख की प्राप्ति हो जाए। वह तो सुख बाह्य में खोज रहा है, इंद्रिय विषयों में खोज रहा है, बाहर सुख है ऐसा उसके स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। इसलिए उसको ज्ञानी की वाणी सुनना ही अच्छा नहीं लगता है, जाना ही नहीं चाहता है। इसलिए कहा एकमात्र मुझे भी जन्म मरण के दुख से दुखी हो गया हूं, तो ऐसा मार्ग मिल जाए कि उस अनंत दुख से मुक्त हो जाऊं, ऐसा अंदर में जिज्ञासु भाव पैदा होता है। और तब वह कहा जाता है अब उसकी मात्र मोक्ष की अभिलाषा, इच्छा हुई है। यहाँ इच्छा तो वस्तुतः इंद्रिय विषयों की कही गई है। आगम में जगह जगह भोगेच्छा, कामेच्छा, विषयेच्छा, इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं आदि। अभिलाषा कुछ विशिष्ट अर्थ रखता है। अब मात्र मैं ऐसा चाहता हूं कि मुझे आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो जाए। अब यहाँ पहले इंद्रिय विषयों के सुख की खोज में था, इंद्रियों से सुख मिलता है ऐसा लग रहा था। और जिस समय इंद्रिय विषयों के सुख मानव की पूर्व के उत्कृष्ट सातावेदनी कर्म के उदय से इतना अधिक मिल रहा है, तब भी उसे लगता है यह सुख वस्तुतः कभी दुख में बदल जाता है। न जाने कब असातावेदनी कर्म का उदय आ जाता है। फिर उसे यह भी लगता है कि अमुक मेरे पड़ोसी, अमुक मेरे मित्र, अमुक मेरे सगे, अमुक मेरे संबंधी ऐसे ऐसे मरण को प्राप्त हुए हैं, आकस्मिक निधन हो गया है, अकाल मृत्यु हो गई है, दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। ऐसा ऐसा जब वह देखता है, वो न जाने कब यह इतना सुख बाह्य का वैभव दिखाई दे रहा है, तब भी न जाने कब वह दुख में बदल जाता है, छूट जाता है। या तो इस प्रकार का बाह्य में देख करके, या अंदर में कोई इस प्रकार की दुख वेदना अकस्मात पूर्व के असाता वेदनी कर्म के कारण से आई हो, और बाह्य में दूसरी प्रकार की सारी सुख सुविधाएं हों, परंतु जब वह उनको भोग नहीं पाता है, तब लगता है ओहो मैंने भी कोई ऐसे कर्म का उपार्जन किया है कि इतनी सुख सुविधा बाह्य की इंद्रिय विषयों की होते हुए भी भोग नहीं पा रहा हूं, और ये सारा निरर्थक है। कई कारणों से उसे लगता है कि जो कुछ मुझे मिला हुआ है न जाने कब छूट जाता है। ऐसा यदि अंदर में उसे लगा हो तो उसको सुनने की इच्छा हो। सुनूं, इस प्रकार का जो भाव है उसको कहा जाता है मुमुक्षु भाव। मैं भी आत्मा को जानना चाहता हूं, मैं भी परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहता हूं, मैं भी कर्म कैसे होते हैं, कर्म कैसे रुकते हैं, कर्म कैसे निर्जरित होते हैं, आत्मानंद क्या होता है, परम आनंद में ये गुरु भगवंत या पंच परमेष्टि या अरिहंत सिद्ध परमात्मा ये कैसे होते हैं, परमात्मा का स्वरूप क्या है, यह सृष्टि क्या है, ऐसे कई रहस्य वह खोजना चाहता है, उनका उत्तर चाहता है। उस समय कहा जाता है अंदर में मुमुक्षु भाव उत्पन्न हुआ है, और जो मुमुक्षु बन करके गुरु के पास जाता है उस समय उसकी इच्छा होती है, उस समय अभिलाषा ऐसी होती है कि ओह मैं भी ये बाह्य के सारे क्षण भंगुर सुख, कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, उसके स्थान पर ऐसे शाश्वत सुख आनंद की प्राप्ति कर लूं, तो वह शाश्वत सुख ही मोक्ष है। मोक्ष में क्या कहा है, मोक्ष में जाने की बात करते ही नहीं है। सोचना ही मत कि मुझे मोक्ष में जाना है, अंदर जाना है। कहां जाना है? यदि बाह्य से हट करके आत्मा में चले जाएं, अपने आप में ठहर जाएं, तो वही मोक्ष है। इसलिए कहते हैं जो अभ्यंतर साधना में लीन होना चाहता है, जो अंतर स्थल में जाना चाहता है, अंतःकरण से अपने आप के सुख का आनंद लेना चाहता है,
वही मोक्ष है, और वह उपाय जहाँ मिले वे सद्गुरु हैं, उनके वचनामृत हैं। और ऐसा जिस समय अंदर में तीव्र जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है, उस समय यदि वह जाए तो एक भूमि का कषाय कुछ उपशांत करके जाए। दूसरा कहा, ऐसी अंदर में अभिलाषा हो कि मैं भी मोक्ष के स्वरूप को, मोक्ष के मार्ग को, संसार के मार्ग को समझना चाहता हूँ। क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, क्या हेय है, क्या उपादेय है, मैं जो अभी वर्तमान में कर रहा हूँ वह सत्य है कि नहीं है, कि सही कर रहा हूँ कि मिथ्या कर रहा हूँ, कि गलत हो रहा है। ऐसी अंदर में कई प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। उनको शांत करने का जब भाव आता है तब कहा जाता है वह मोक्ष की अभिलाषा बनती है। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद, भवे खेद। यहाँ तीसरा तत्व संवेग निर्वेद। उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में पहला, दूसरा और तीसरा धर्म शब्द है। 3 बोल इस प्रकार के आए हैं कि जो आप प्रार्थना के बाद, प्रतिकोण के बाद जिस समय बोलते हैं, मैं अब इन 5 बोलों को धारण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। तो यहाँ ये आस्था कहो या श्रद्धा कहो या धर्म श्रद्धा कहो, यह उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में तीसरे क्रम पर आया है। पहले में आया है संवेग, दूसरे में आया है निर्वेद। जिस समय वह संवेग को प्राप्त होता है तो कहा संवेग साधक किस फल की प्राप्ति करता है। भगवान ने उत्तर दिया वह अतिशय मोक्ष की अभिलाषा करता है। वह ऐसा चाहता है कि मैं भी अब मुक्त हो जाऊं। जिस समय ऐसा अतिशय तीव्र संवेग को प्राप्त होता है, मोक्ष की अभिलाषा मात्र रह जाती है, उस समय वह अनंतानुबंधी कषाय को क्षय करता है, क्षीण करता है। जिस समय ऐसा तीव्र भाव होता है, उस समय वह सद्गुरु भगवान के पास जाकर के केवल प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करे तो उसे देशना लब्धि कहा है। और उस देशना लब्धि से प्राप्त क्या होता है तो कहा जाता है वह कषायों को नष्ट करता है। कषाय किसे कहा? कष धन आय, जिससे आत्मा कलुषित होती है उसे कषाय कहा। जिससे संसार का आना, चतुर्गति रूप संसार का बढ़ना होता है उसे कषाय कहा है। जो आत्मा के गुणों के विपरीत हो, निज गुणों में हानि करने वाले होते हैं, उनको कषाय कहा है। जो अनंत जन्म मरण में अनंत दुख देने वाले हैं उनको कषाय कहा है। तो यहाँ वह कषाय कैसे हैं कि अनंत जन्म मरण का अनंत दुख देने वाले, इसलिए शब्द बना अनंतानुबंधी कषाय। ये अनंत कर्म का बंध कब होता है तो कहा जाता है यदि उसके अंदर में भावों में एक ऐसी मिथ्या मान्यता बनी हुई है कि मैं यह शरीर हूँ, शरीर से जुड़े हुए परिजन, धन, वैभव आदि मैं हूँ, ये इंद्रिय विषयों के भोग ये मैं हूँ, इसमें सुख मिलता है, यही सुख है। और इस सुख की प्राप्ति के लिए परिवार का, धन वैभव का ये सारा कार्य करना आवश्यक है, अनिवार्य है, ऐसी एक मान्यता पड़ी है। और उस मान्यता को नाम दिया है मिथ्या मान्यता। और उस मिथ्या मान्यता का कर्म सिद्धांत में नाम देंगे दर्शन मोहनी कर्म। और उस दर्शन मोहनी कर्म के कारण से फिर जो भाव बनता है चारित्र मोहनी की अपेक्षा से उसे कहा कषाय। और वह कषाय 16 प्रकार से, एक अपेक्षा से सहायक उसमें 9-25 प्रकार से कषाय कहे जाते हैं। यहाँ एक चौकड़ी कहलाती है अनंतानुबंधी, जिसमें
अनंत कर्म का बंध होता हो, अनंत जन्म वर्ण का अनंत दुख होता हो, जिससे अनंत कार्बन वर्णा के पुद्गल आकर के ज्ञानावरणादि अनंत कर्म का बंध होता हो, उसे कहेंगे अनंतानुबंधी। यह तो फिर भी बाह्य अपेक्षा से कहा जा रहा है कि इस प्रकार का वह विकार का भाव करता है, इसके कारण से ऐसे कार्बन वर्णा के पुद्गल आते हैं। यहाँ ये अनंतानुबंधी का क्रोध, यह अनंतानुबंधी का कषाय करने वाले कहाँ तक कहे जाते हैं कि पृथ्वी का आदि जीव भी ये अनंतानुबंधी कषाय करते हैं। यदि पृथ्वी काय के जीव के लिए कहा कि वह अनंत क्रोध करता है, आप जब चाहे जब उसको तोड़ फोड़ करते हो, पहले तो छोटे मोटे औजारों से तोड़ फोड़ करते थे, अब तो बम विस्फोट से न जाने कितने गहरे तक तोड़ फोड़ करके, चाहे भवन के लिए चाहे खनिज पदार्थों के लिए, न जाने कितने कितने पृथ्वी काय आदि जीवों की हिंसा विराधना हो रही है। यदि ऐसे पृथ्वी काय के जीव को जब चाहे जब आप मार डालो, बेचारे कुछ बोलते हैं न कुछ समझते हैं, न तो उनके पास कोई मन है, न चित्त है, न बुद्धि है, न तर्क है, न संज्ञा है। व्याख्या प्रगट्य सूत्र के 1:3 में भगवान से पूछा, भगवान क्या ये पृथ्वी का आदि के जीव भी कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन करते हैं? भगवान ने कहा हाँ। इंद्रभूति गौतम कहते हैं उनके पास न तो तर्क है, न संज्ञा है, न मन है, न बुद्धि है, और फिर वे इस प्रकार से अनंतानुबंधी कषाय कैसे करते हैं? कैसे करते होंगे? यदि आत्मा के स्वरूप को, स्वस्वरूप को, अपने आप को जानने का भाव ही न बने तो वह कांक्षा मोहनी है, वही दर्शन मोहनी है, वही दर्शन मोहनी कर्म के कारण से चारित्र मोहनी है, वही मिथ्यात्व है, वही मिथ्यात्व नामा कर्म है, वही अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है। आत्मा को जानना ही नहीं चाहे, आत्मा को जानना चाहे पर आत्मा को जानने का पुरुषार्थ ही नहीं हो सकता हो, या आत्मा को जानने का पुरुषार्थ कहां से करे, उसमें इस प्रकार की इंद्रियों की शक्ति विकसित नहीं हुई है, तो कहा जाता है वह कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन करता है। कब तक किया होगा? तो कहा जाता है पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति ऐसे 5 स्थावर कायों में रहते हुए, देन्द्री तेन्द्री चौंद्री पंचेंद्री असन्नी तक ऐसे, यदि उत्तराधन सूत्र के 10वें अध्ययन के अनुसार चलें तो कहा पृथ्वी का आदि के जीव में मैं कैसे कैसे रहा, तो के असंख्यात असंख्यात काल तक रहा। फिर पृथ्वी पानी अग्नि वायु ऐसे 4 स्थावर काय में असंख्यात असंख्यात काल तक रहा। वनस्पति काय में कितने काल तक, तो कहा कि अनंत काल तक रहा। फिर बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री में कहा असंख्यात असंख्यात ऐसे काल तक मैं वहां रहा। इसका अर्थ है कि जब तक मैं असन्नी पंचेंद्री था तब तक तो मुझे मन प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण से मनन करने की शक्ति साधन नहीं होने से 5 इंद्रियां होते हुए भी यदि केवली प्रज्ञप्त वाणी सुन भी लूं, सुनने का अवसर भी मिल जाए तो मनन करने की शक्ति नहीं है। इसलिए आत्मा के स्वरूप को, स्वस्वरूप पर स्वरूप को समझने की शक्ति नहीं आई। कितने काल तक? 9 घाटी शब्द सुना हो कभी आपने? 9 घाटियां पार करके आए हैं, सुना कभी? पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति 5 घाटियों में अनंत काल लग गया। फिर बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री इन 4 घाटियों में फिर असंख्यात असंख्यात काल करके कितना काल व्यतीत हो गया। कितने 9 घाटी पार करते करते फिर इतनी उन्नति करके आ गया कि अब मनुष्य भाव में आ गया। इतना पुरुषार्थ करने के बाद मुझे इस प्रकार से केवली प्रज्ञप्त वाणी यदि सुनूं तो समझने की शक्ति आई है। ऐसा एक विशिष्ट अवसर कब मिलता है कि मनुष्य भाव में आने के बाद।
ये 9 घाटी को तो पार कर लिया और अब मात्र जरा सा एक घाटा छोटा सा बचा है। अरे क्यों नहीं इस अनंतानुबंधी को नष्ट करके मैं सम्यक्त्व को प्रकट कर लूं, सम्यक स्वरूप को समझ लूं, स्वस्वरूप को समझ लूं। सम्यक स्वरूप को किसको? स्वस्वरूप। मात्र अपने आप को समझना है और कुछ नहीं करना। अभी तक जो जो पुरुषार्थ किया है वह पर पदार्थ को जानने का, उसको समझने का ही किया है। समझने के लिए उदाहरण देता हूं। मान लो मैंने वाणिज्य में, फिर कानून में, फिर पता नहीं क्या क्या स्नातक और स्नातकोत्तर और फिर प्रावीण्य सूची में प्रथम भी और ऐसे और इतना अध्ययन और इतनी विशेषज्ञता, संविधान विशेषज्ञ और विधि शास्त्री विशेषज्ञ और ऐसा पारायण पारंगत होकर के मैं ज्ञानी के पास कभी देवयोग से विशिष्ट पुण्य के फलस्वरूप पहुंच गया। मुझे पूछते हैं ज्ञानी क्या क्या जानते हो, तो मैंने बघारना मानो शुरू किया। मैंने इतना पढ़ा हुआ है, इतना पढ़ा हुआ है, इतना पढ़ा हुआ है। आप भी बघारते हो कि नहीं? जब मैं कह रहा हूँ मैंने बघारना शुरू किया तो अपमान कह दो ना, कहाँ करता हूँ। जैसे ही बघारना शुरू करते हैं वैसे मैं कहता हूँ अरे आत्मा को जाना क्या, आत्मा फात्मा क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं। आत्मा फात्मा, फात्मा किसी का नाम होता है? आत्मा फात्मा को तो मैं जानता नहीं, मैं इतना जानता हूँ। उस समय मुझे ज्ञानी कहते हैं यदि चाहे कितना ही तुमने जान लिया हो, यदि आत्मा को जाना है तो कुछ नहीं जाना है, अज्ञानी हो। अब सोच लेना अपना अपना। यदि आत्मा को नहीं जाना तो चाहे बाह्य में कितना जान लिया, कहते हैं बाह्य में चाहे कितना ही जान ले पर अपने आप को नहीं जाने तब तक कहा जाता है कुछ नहीं जाना है। यदि ऐसी स्थिति हो तब सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण हुआ स्वयं को ही जानना। और जिस समय स्वयं का जानना हो जाता है उस समय कहा जाता है दर्शन मोहनी कर्म का क्षय होता है और उसी के कारण से वह अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण करता है। संवेग का फल है ये। जो जो सुबह सुबह बोलते होंगे प्रतिक्रमण के बाद बोलते हैं, समझ लेना मैं इन 5 बोलों को धारण करता हूं। कौन कौन बोलते हैं? सभी बोलते हैं 5 बोलों को। हाँ सब बोलते हैं, प्रतिक्रमण के बाद सब बोलते हैं। आप ध्यान नहीं रखते होंगे, प्रतिक्रमण कराने वाले बड़े जोर शोर से बोलते हैं अंत में कि मैं इन 5 बोलों को धारण करता हूं। उसमें संवेग, तो वह जो बोल धारण करने का अर्थ क्या हुआ कि संवेग नाम के बोल को धारण करता हूं। इसका अर्थ है कि अब मैं ऐसे अनंत कर्म उत्पन्न कराने वाले, ऐसे अनंत मिथ्या मान्यता के भाव, अनंत क्रोधादि के भाव, इनको क्षीण करता हूं। तब कहो कि मैंने संवेग का बोल सत्य है ऐसा माना है। ये 5 सत्य हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं मुझे पता है यही सत्य है और अन्य सब मिथ्या है, असत्य है। ये 5 सत्य है, अन्य सब मिथ्या है। और जैसी इस प्रकार का बोला और बोलते सी झटपट, इतना समय नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण कराने वाले ने इतना समय ले लिया था, तो अब झटपट बैठका समेटने के पहले वह सामायिक पार करके फिर ये 5 सत्य हैं, सार हैं और संसार, ये तो बोलता जोर से, संसार असार है। ये झटपट बैठका पूजनी समेट करके फिर कहाँ जाते हो? असार संसार में। तो फिर असार संसार में क्या सार निकालने जा रहे हो? यहां तो जोर शोर से बोले कि ये मात्र 5 सार हैं और संसार असार है, और बोलते सी वापस असार संसार में दौड़ते हुए जाते हैं। तब मुझे लगता है कि ये सब तोता तोती बोल रहे हैं। संसार असार है, ये 5 सार है। अरे संवेग का अर्थ ये हुआ कि वह ऐसा अनंत कर्म का उपार्जन कराने वाला अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण करता है।
तब कहा जाता है वह फिर दर्शन आराधक हो जाता है। दर्शन आराधक किसे कहा, दर्शनाराधक किसे कहा, दर्शन श्रावक किसे कहा? वह यद्यपि कहा जाता है कि वह अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान पर आया है, पर वो श्रावक कैसे कहा? वह अभी आराधना कर रहा है। किसकी आराधना कर रहा है? आत्मा की आराधना प्रारंभ हो गई है। क्यों? क्योंकि उसने आत्म तत्व को समझ लिया है। अब वह ऐसा कोई भी काशायिक भाव, ऐसा कोई भी राग, ऐसी कोई भी रति नहीं कर सकता जिससे अनंत कर्म का बंध हो। अनंत कर्म का बंध नहीं करेगा, इतना तीव्र उग्र ऐसा कषाय नहीं करेगा। कषाय हो सकता है, रति हो सकती है, राग हो सकता है, मोह हो सकता है, पर करना चाहता नहीं है। इस अपेक्षा से आया है वह नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता है। समंतदंसी यहाँ आचारांग सूत्र प्रथम सुस्कंद में समंतदंसी न करई पावम, एक गाथा का अंतिम भाग पड़ा हुआ है, समंतदंसी न करई पावम के जो सम्यक दृष्टि है वह पाप नहीं करता है। पाप किसे कहा? प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने तक के सारे पाप हैं। जो चतुर्गति में भटकाने वाले हैं वे सारे पाप हैं। शुभाशुभ अध्यवसाय भाव ये सारे पाप हैं, चतुर्गति में भटकाने वाले हैं। इसका अर्थ है कि वह पाप नहीं करना चाहता है, और इस अपेक्षा से कि पाप करते से ही कर्म का बंध होता है, और अब वह कर्म का बंध करके भव नहीं बढ़ाना चाहता। भवे खेद, तीसरा बोल कौन सा है? भवे खेद। अब उसको खेद किसका, दुख किसका होता है, डर किसका लगता है कि मैं ऐसा काम ना कर बैठूं कि मेरा भव बढ़ जाए। यहां पर भव मात्र कहा है, भव यानी कोई भी भव नहीं चाहिए। देवगति तो कोषाध्यक्ष धनपति ये कह रहे हैं देवगति नहीं चाहिए। और इतना धन, अकूत धन मिलता है, कहते हैं कि जो इच्छा हो वह पूर्ति हो जाए। और एक तो ये जो अभी कोषाध्यक्ष है ना, ये फिर देवगति में जाएंगे तो वहां पर भी ये कुबेर बनेंगे। अभी क्या है आपके यहाँ पर हैं? अभी भी कुबेर ही है। तो यहाँ यदि आपको कुबेर नाम का देव बना दे तो फिर विनोद जी बताओ, अब बता दिया। अभी इतने खुश है, ये कह रहे अभी मेरे यदि घर में भी कुबेर बना है, कुबेर की मेहरबानी, कुबेर देव इनके लाला करके छप्पर फाड़ के डाल जाता होगा। ऐसे यदि कुबेर नाम का देव बनना मिल जाए तो और क्या चाहिए। परंतु कहते हैं यह भी भव है, एक भव भी ना बढ़ जाए। इस प्रकार की जब इच्छा, इस प्रकार का जब अंदर में भाव होता है, डर लगता है। यद्यपि कहा जाता है कि सम्यक्त्वी को 7 प्रकार के भय, और उसमें एक अंतिम भय होता है मरण भय। वह मरण से भी भय नहीं खाता है, क्योंकि मरता कौन है कि यह शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, मैं तो अमर आत्मा हूं, ऐसा अंदर में जब पक्का हो जाता है तो कहते हैं वह मरण से भी भय नहीं खाता है। परंतु सम्यक्त्वी जो मरण से भी भय नहीं खाता, वह भय से, भव से भय खाता है। भव वृद्धि ना हो जाए, पाप से भयभीत होता है, भव से, भव भ्रमण से, भव बढ़ने से भय लगता है। अगर ऐसा कोई काम ना कर डालूं कि मेरे भव में वृद्धि हो जाए, इसी भव में मोक्ष चला जाऊं, इसी भव में मुक्त हो जाऊं। ऐसी जब उसकी तीव्र उत्कंठा अंदर में उत्पन्न होती है, झंखना उत्पन्न होती है, अंदर में ऐसा स्फुरण होता है, अंदर में ऐसा उग्र भाव होता है, तीव्र ऐसी उत्कंठा जगती है कि बस ऐसा करूं कि कुछ भी कोई भी भाव ना बढ़ जाए, ऐसी जब इच्छा होती है तो तीसरा बोल कहा भव। भवे खेद, खेद किसका? आपको जो खेद हो रहे हैं उनका हिसाब लगाना जरा, किस किस को क्या क्या खेद हो रहा है, गिनती लगवाएं क्या? सुरेश जी बताओ गिनती में। महाराज मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने कहा किसके लिए चाहिए?
करोड़ तो चाहिए ना, बोलता तो चाहिए कि नहीं चाहिए है? उससे भी ज्यादा चाहिए। पर मरने तक 1 पैसा भी नहीं होना चाहिए। मेरे पास 1 रुपया नहीं रखूंगा, कैसे मालूम? मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रखूंगा उसमें से, परंतु मेरे को चाहिए तो सही 1 करोड़। देखो मैंने कहा पहले तो चाह पैदा करो, और चाह पैदा करो, ये सब ऐसी है हो, ये तो नाम लिया इनका मैंने, ठीक है, नाम लिया, ठीक नाम लिया, सबका नाम ले लिया, मान लेना। मुझे चाहिए तो सही, क्यों? क्योंकि मैं चाहा तो मुझे है कि 1 करोड़ प्राप्त हो जाए, फिर 1 करोड़ दे करके फिर मेरी दूसरी चाह और होगी, लो चाह पर चाह पैदा होगी कि फिर मेरी घोषणा होगी, ये अमुक दानवीर, कर्णवीर, समाजवीर, समाज रत्न, समाज भूषण, नहीं, अमुक अमुक ने 1 करोड़ का दान दिया है, फिर प्रशस्ति गान होगा, फिर अभिनंदन पत्र होगा, फिर नई इच्छा। हाँ, तब तो बड़ी अच्छी बात है। परंतु जिस समय इस प्रकार का, ये महामंत्री जी जानते हैं, नाम मेरा गुप्त रखना, कहना मत किसी को। और जिस समय बहनें जानती है, जब एक बहन दूसरी बहन को कोई गुप्त बात कहती है तो साथ कहती है कि किसी को कहना मत, और उसके पेट में वो बात पचती नहीं है। भाई भी ऐसी है, कहना मत, उसके बाद पचती नहीं है। वह यदि कोई इस प्रकार की विचित्र बात सुनती है, और विशेष तौर से किसी की निंदा बुराई की, प्रशंसा की नहीं, निंदा बुराई की, तो अंदर में पचती नहीं, खटपट होती रहती है, और वो तुरंत वापस दूसरे को बताती है, उसने कहना मत, मैं तुझे बड़ी मेरी है इसलिए कह रही हूँ, और किसी को मत कहना। यदि किसी बात का आपको खूब प्रचार करना हो तो ऐसा कहते जाना कि किसी को कहना मत। तो अब ये सुरेश जी बीच में बोले, इसलिए फिर मुझे को इतनी बात और कहनी पड़ी, किसी को कहना मत, गुप्त रखूंगा। पर पहले तो चाह ये रखी कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, फिर ये चाह रखी कि 1 करोड़ दूं वापस, 1 करोड़ लूं, 1 करोड़ दूं। अब यहाँ जितने बैठे हैं, पहले तो 1 करोड़ कमाऊं, फिर 1 करोड़ का दान दूं। क्यों कमाऊं नहीं और दान ही नहीं दूं? तो बताओ उत्कृष्ट कौन हुआ? अरे कमाऊं ही नहीं, ये ऊपर बैठे दो, ऊपर बैठे दो, कमाऊं ही नहीं और दान दूं ही नहीं। अब बताएंगे, सूरज जी का नाम लिया, चाहे अब सारे भाई बहन बताएंगे, उत्कृष्ट क्या? क्यों? अरे 1 करोड़ का दान देने वाले को इतना लाभ मिलेगा, इतना पुण्य बंधेगा, इतनी देव गति का सुख मिलेगा। अरे चाह तो रह गई ना, चाह है। यदि इस प्रकार से दानवीर और भामाशाह, पता नहीं कौन कौन सी उपाधियां होती है, जिस समय इस प्रकार की अंदर में तो कहा जाता है वो भाव यूं बढ़ रहा है, चाह पड़ी हुई है, अभी मुझे देवगति का सुख चाहिए, प्रशस्ति का सुख चाहिए, अभिनंदन का सुख चाहिए, वाहवाही का सुख चाहिए। जिस समय ऐसा अंदर में भाव हो रहा हो तो कहते हैं भाव बढ़ रहा है। उस समय वह नवीन कर्म का पाप का उपार्जन कर रहा है, और वह जो पाप है, एक पाप तो उस आरंभ समारंभ को हिंसा आदि करके धनोपार्जन करना, और उसके बाद में फिर उसको दान दे करके फिर उसका प्रशस्ति गान कराना, वह फिर दूसरा पाप मान कषाय। भवेकेत कहां से हुआ? यह कहा है कि ऐसा अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण करने वाला नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता। अब वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता है कि जिससे उसका भाव बढ़ जाए। यहाँ ऐसा मत समझना कि सम्यक दृष्टि पाप करता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि ऐसा पाप नहीं करता है कि जिससे उसका भाव बढ़ जाए, जिससे उसको अनंत कर्म का बंद हो जाए। और अनंत कर्म का बंद होता है अनंत राग, तीव्र राग, गाढ़तम कषाय, गाढ़तम क्रोध। ऐसा या अभी बताया था कि आत्मा को देखूं ही नहीं, आत्मा को जानो ही नहीं, उसको कहा अनंतानुबंधी, उसको कहा मिथ्या मान्यता, उसको कहा कांक्षा मौनी, उसे कहा दर्शन मौनी।
तो जिस समय अंदर में ऐसा भाव होता हो कि अब मुझे तो भाव भ्रमण करना ही नहीं, तो वह फिर दर्शनाराधक आत्माराधक हो जाता है। और ऐसा दर्शनाराधक वह उस मिथ्यात्व का छेदन करके और दर्शन विशुद्धि करता है। शब्द वहां पर मिथ्यात्व विशुद्धि है, यानी मिथ्यात्व विशुद्धि शब्द का अर्थ होता है मिथ्यात्व को तोड़ना। ऐसा मिथ्यात्व को तोड़ करके दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि किसे कहा कि जिस समय वह स्वयं का दर्शन करता है परमात्मा दर्शन के माध्यम से। पहले परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का जैसा दर्शन होता है वैसा आत्मा का दर्शन करता है, दोनों में समानता है। ऐसा जब कर लेता है तब कहा जाता है कि वह मिथ्यात्व से हट करके दर्शन विशुद्धि करता है। और ऐसा वह जो दर्शनाराधक है वह उसी भाव में मोक्ष चला जाता है, तीसरे भाव का अतिक्रमण नहीं करता। यहाँ उसी भाव में यदि वह संयम लेकर के वीतराग संयम की आराधना करे। वीतराग संयम का अर्थ होता है ऐसा संयम जिसमें पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाए, उसे कहा वीतराग संयम। लेश मात्र भी रागादि न बचे, लेश मात्र भी कषाय न बचे, लेश मात्र भी विकार विकल्प न बचे, उसे कहा परम वीतरागता, परम आत्मशुद्धि। ऐसी जो परम आत्मशुद्धि है वह प्रकट करना कहा जाता है। वह उसी भाव में मुक्त हो जाता है, परंतु कभी उसके संयम साधना में कुछ पुरुषार्थ में कमी रह जाए, आत्म पुरुषार्थ में कमी रह जाए, पुरुषार्थ करते हुए भी आयुष्य क्षीण हो जाए, ध्यान साधना में लीन रहते रहते और शपथ श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान प्रकट करने का पुरुषार्थ चलने वाला है, परंतु उसी समय आयुष टूट गई तो कहा जाता है एक भाव बढ़ जाता है। अपेक्षा से ये जो वर्तमान का मनुष्य भाव है वह नहीं गिना। एक भाव चूंकि उस संवर निर्जरा के साथ शुभ से शुभतम, प्रशस्त से प्रशस्ततम, धर्मानुराग, आत्मानुराग, गुरु का अनुराग, ऐसा जो भाव रहता है वह विशिष्ट पुण्य का उपार्जन कराता है। और उससे सातिशय पुण्य का उपार्जन करके उसे पुण्य के पुंज एकत्रित होते हैं, उससे देव गति में जाता है। और देव गति में वह सम्यक्त्व सहित इतनी कर्म की निर्जरा करके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन साथ जाता है। उसको लेकर जब वह जाएगा तो उन भोगों में लीनता नहीं हो सकती है, मजा नहीं लिया जा सकता है। ज्ञान दर्शन उसको सजग करते हैं, उसमें कभी भी उसका रति अरति का भाव नहीं आता है और उस कारण से उस भाव को भी नहीं गिना है। और अगले भाव में जहाँ यदि विरामान परमात्मा का कहें तो चौथा आरा सदा काल जहाँ विद्यमान रहता है वह महाविजय क्षत्र। यदि भरत क्षेत्र में उस समय तीर्थंकर तीसरा चौथा आरा, वहाँ मनुष्य सुकुल उत्पत्ति लेकर के मनुष्य बन करके वह उसी भाव में संयम लेकर के वीतराग संयम की आराधना करके मुक्त हो जाता है। ऐसा यह संवेग का फल है। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष विलास भवे खेद प्राणी दया। चौथी आवश्यकता है इसमें कि जो सदगुरु से वचन सुनना चाहता है, केवल प्रत्यक्ष वाणी का लाभ लेना चाहता है, सदगुरु के पास जाकर के कुछ तत्व को, आत्म तत्व को समझना चाहता है, तो पहले कहा है जीवों के प्रति दया, अनुकंपा, करुणा का भाव आए। करुणा जीव का सहज स्वभाव है, परंतु वह सहज स्वभाव दब जाता है। दब कैसे जाता है? अज्ञान हावी हो गया, मिथ्यात्व आ गया, बाह्य में शरीर के प्रति या उसके साथ रही हुई 5 इंद्रियों के प्रति तीव्र आसक्ति का भाव आ गया और उसके कारण से परिवार से या प्रचुर वैभव साधन सुविधाएं हो तो इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस कारण से उनको प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। जैसी परिजन जुटे वैसी उनसे मोह ममता की, जैसे उनके लिए धन जोड़ा उसमें मूर्छित हुआ। ये सारे
कहाँ ले जाएंगे? ये सारे गर्त में ले जाने वाले हैं। इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही वह ऐसा अपने सहज करुणा स्वभाव को छोड़ करके और अपने स्वयं के इंद्रिय विषयों में आसक्त होता है, उस समय करुणा का भाव चला जाता है, दब जाता है। क्या भाव आता है उस समय? ये तो हिंसा किए बिना तो व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधा कुछ भी नहीं चल सकता है। संसार में रहते हुए तो एक कदम भी चलूं तो पाप है। एक कदम भी रखो ना तो पाप है। अनुमान होता है कभी? ऐसे ही चलते होंगे ना, एक एक पग को बाह्य में इतना देखते हुए कि किसी जीव की विराधना न हो जाए, ऐसे ही चलते होंगे ना। क्यों? यहां तो बड़ा ध्यान रखते हैं। साधक में आते हैं तब, हाँ, प्रधान जी कह रहे हैं कि पूजने से 4-4 बार पूजता हूं, परंतु जिस समय 25-50 लाख की बढ़िया नई कार खरीदी और उसके बाद में फिर बाजार खरीदी, बहनों के लिए कह रहा हूं, फिर सैर सपाटा, महामंत्री जी ने कहा, इसलिए मुझे पता लगा कि चलो 3 दिन की ये शुक्रवार शनिवार रविवार के देव योग से 3 छुट्टियां एक साथ मिली है, तो कहां चलना? एक साथ छुट्टियां मिली है तो क्या करना? और ये 3 दिन के लिए अब औषध करके या कहो 10वां व्रत करके और दिन रात अपन साधु साध्वियों के यहाँ पर जा करके खूब आत्मलाभ करेंगे, धर्म साधना करेंगे। धर्म साधना करेंगे। 3 दिन बड़ी मुश्किल से छुट्टी के मिले हैं तो सैर सपाटे के लिए निकलते हैं। जिस समय यहाँ 3 दिन का सैर सपाटा करके आएंगे, उस समय पूंजने लेकर के न जाने कितनी बार पूंज करके बैठेंगे, परंतु वहाँ कार के नीचे हवाई जहाज के कारण या जहाँ जहाँ भी जो किया होगा उसमें बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री कितनी जीवों की घात उद्घात करके आए। ध्यान भी रखता हूँ, एक बार मुझे याद है कि जिस समय विहार हुआ था जयपुर में लाल भवन में चातुर्मास के लिए निकले थे, उस समय बरसात का मौसम और इसी रिमझिम बरसात, और उस समय बहुत सारे पोखर पानी से भर जाते हैं और उसमें बहुत मेंढक छोटे बड़े पैदा हो जाते हैं। और जिस समय वे बाहर निकलते हैं, अवसर मिलता है तो बाहर निकलते हैं, उन्हें क्या पता एक दहेज में बढ़िया 5-50 लाख की कार मिली है और अब ये पहली रात मनाने के लिए जाना है और अंदर में एक युगल इसी प्रकार से बैठा हुआ है और क्या सपाटे से वह कार दौड़ रही है या और वाहन दौड़ रहे थे। मैंने देखा, मैंने कहा क्या सपाटे से वाहन दौड़ रहे हैं, और चूंकि देखा कि सैकड़ों मेंढकों के कलेवर सड़क पर बिछे हुए थे, ये सारे क्या आप जिस समय कार चलाते हैं, जो उदाहरण दिया वो तो अतिरेक का गिन लेना होता है, इसलिए मैंने कहा ये तो, परंतु उस समय यदि आप ऐसे वाहन में बैठे हुए हो तो पूंजनी याद आती है क्या? हाँ? नहीं आती? क्यों? दिख तो रहा है सामने। क्या उस समय दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि सामने इतने मेंढक चल रहे हैं? क्या उन मेंढकों को बचाने का कुछ करते हैं? क्या उस समय सोचते हैं कि नहीं अभी यात्रा स्थगित कर दूं? कर देते हैं। पहले कहा जाता था कि वर्षावास में साधु साध्वी तो वर्षावास के काल में इस प्रकार से विहार भी नहीं करे, चाहे वह तो इस प्रकार से उपयोग पूर्वक गमनागमन करता है, ईर्या समिति का पूरी तरह से पालन करता है, फिर भी वर्षावास में इतने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है कि बचाना बहुत कठिन होता है। इस कारण से हे संयमी वर्षावास में स्थिर रहो, वर्षा काल में स्थिर रहो। आपके लिए तो कुछ नहीं कहा। कहा क्या आपके लिए? कुछ कहीं नहीं है महाराज, आगम में कहीं भी नहीं है कि आप वर्षावास में स्थिर हो जाओ, परंतु आप तो छुट्टे और महाराज की तरफ उंगली करते हो। महाराज आवश्यक था, क्या करता? आवश्यक था। यदि
साले की बेटी की शादी है और मुझे जाना पड़े तो आप वर्षावास में 5 महीने तक बैठे रहोगे, मैं तो कुल मिलाकर 3 दिन तक के लिए जा रहा हूँ और आपकी आज्ञा लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा आज्ञा, मेरा हमारा आज्ञा दे सकते हैं? मैंने कहा महाराज तो संयम की आज्ञा दे सकते हैं, आपको 3 दिन तक ये मोह ममता में और हिंसा विराधना में और इस प्रकार की तृष्णा में और इंद्रिय विषयों के भोगों में और रसनेंद्रिय के भोगों के लिए मैं आज्ञा दूंगा आपको? जिस समय इस प्रकार के आप महाराज 5 महीने के लिए फिर वो उपालंब देंगे, महाराज 5 महीने तक रहने वाले, मेरे यहाँ तो शादी का अवसर तो कुल मिला के एक बेटा और एक बेटी है और आए नहीं। महाराज हमें तो जाना पड़ता है, मरना पड़ता है, कर्म बांध करके चतुर्गति में डूबना पड़ता है, अनंत बार मरना पड़ता है, चतुर्गति में डूबना पड़ता है, क्या करें करना पड़ता है। जिस समय कहते हैं मुझे कि महाराज क्या करें करना पड़ता है, तो मैंने कहा कर्म भी बांधने पड़ेंगे और डूबना भी पड़ेगा चतुर्गति में, मरना भी पड़ेगा अनंत बार। परंतु कहते हैं मैं तो बड़ा अहिंसा का पालक हूँ, करुणा का पालक हूँ, करुणा सहज स्वभाव है। ये आपके अंदर में जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव है क्या? यदि है तो इस प्रकार से दिखती हुई हिंसा भी नहीं रोक पाते हैं। इसका अर्थ है कि अंदर में करुणा का भाव ही नहीं है। जो 2-3 उदाहरण दिए इसमें से समझ लेना कि जिस समय सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, देश में भी जाते हैं और विदेश में भी जाते हैं और वर्षावास में भी जाते हैं, रुकते हैं। पहले तो कहा जाता था कि श्रावक भी 4 महीने के लिए बाहर नहीं निकलता था, इस प्रकार के वैवाहिक अन्य समारोह भी, आरंभ समारंभ भी। और मुझे याद है कि जिस समय इस प्रकार के साधु साध्वियों के यहाँ पर बसें भर भर के जाने लगी थी, तो कोई इस प्रकार के उस समय हुए थे और उस समय उनके प्रति अहोभाव कहो कि 36वीं कौम उनकी प्रवचन सुनने के लिए जाने वाले कहो कि इस प्रकार के बहुत बसें आने लगती थी। उस समय कहो करीब करीब आदि अन्य सारी संप्रदाय वाले उंगली उठाते थे, देखो चातुर्मास में इतने दर्शनार्थी आ रहे हैं और इतनी बसें आ रही हैं और इतना आरंभ समारंभ स्थानक में भोजन आदि का हो रहा है और इतने जीवों का घमासान हो रहा है। अब क्या हो रहा है? चातुर्मास काल में हो रहा है कि नहीं? जिस समय खूब बरसात हो, रिमझिम हो उस समय, और वह रिमझिम या बरसात बंद हो उस समय देखो कितने मक्खी मच्छर, छोटे कीट पतंगे। और जिस समय आपकी कढ़ाइयाँ, आपकी मतलब यहाँ आपका मत समझना, आपकी जिस समय कढ़ाइयाँ चढ़ती है रात में, दर्शनार्थी आने वाले हैं, सामूहिक आइंबिल का, सामूहिक तेले का, सामूहिक अठाइयों का पारना महोत्सव है, दर्शनार्थियों के भोजन की व्यवस्था है और फिर रात भर बैठ करके फिर नवियों को आपके विशिष्ट जितने विषय होंगे सुरेश जी नाम, वो बैठ करके जिस समय भोजन बनवाते हैं और उस समय भवे खेद प्राणी दया, याद आता है? याद आता है क्या? उस समय कितने जीवों का उसमें होम हो रहा है। 8 दिन के लिए रात्रि भोजन का त्याग करो, क्योंकि कितने ही मक्खी मच्छर बहुत पैदा हो जाते हैं, इसलिए रात्रि में भोजन करोगे तो इतने मक्खी मच्छर की हिंसा विराधना होगी। देखो वनस्पति का कोई भी भोग मत करना, ये 8 दिन के लिए हरि लीलोति का सब त्याग करना, हरि लीलोति का तो त्याग करना, परंतु बेंद्री तेंद्री चौंद्री जीवों की घमासान करके वह भोजन तो करना, करवाना। ये प्राणी दया है? ये प्राणी दया है क्या? समारोह, और समारोह भी फिर मेरे निश्चय में समारोह। लो और मुसीबत कि जिसने 3 करण 3 योग से किसी भी प्रकार की हिंसा करूं नहीं, कराऊं नहीं, करते हुए का अनुमोदन करूं नहीं, मन से, वचन से, काया से। और उस समय यदि मेरी निश्चय में जो चातुर्मास हो रहा हो उसी में इस प्रकार का आरंभ समारंभ रात्रि में और फिर इतने जीवों का घमासान हो रहा हो, उस समय बताओ प्राणी दया कहाँ गया? ये तो 5 बातें सम्यक्त प्रकट करने के पहले की है, या कहो सम्यक्त प्रकट होते से ये 5 विशिष्ट गुण प्रकट होते हैं। कषाय उपशांतता, मात्र मोक्ष विलास, भवे खेद प्राणी दया, त्या आत्मार्थ निवास।
यदि ये चार बातें परिपूर्ण हो जाए तो उस जीव में यह कहा जाता है आत्मार्थ का निवास है, आत्मा का अर्थ सद सकता है। यदि वह केवल प्रकृत वाणी सुनने के लिए तत्पर हो जाए, मुमुक्षुता जग जाए, तो निश्चित है कि उसको उस समय आत्मा की साधना का एक विशिष्ट निमित्त वीतराग का वचनामृत सुनने का अवसर मिलता है और उस अवसर का उपयोग करके उसी अनुसार गुरु की आज्ञा के अनुसार आत्म साधना में रत हो जाना, ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।